हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। फिल्म एक्सप्रो के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा मूवी जिसमें 50 साल के आदमी को एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम लॉलिता है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है 1950 में अमेरिका में, जहां हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देख पाते हैं, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह कहता है कि लॉलिता मेरी प्यार थी, जिंदगी थी। इसके बाद हम्बर्ट की बचपन दिखाई जाती है, जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एनाबेल नाम की 14 साल की एक लड़की आती है। उसको देखते ही हम्बर्ट को प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसको प्यार करने लगती है। ये उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल था और जल्द ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मृत्यु हो जाती है, जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत चुके थे। अब हम्बर्ट 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी है। उसे अमेरिका के बेरिस्टल कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करना था। लेकिन वह समर की छुट्टी में ही अमेरिका के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह एक नोवेल लिख रहा था जिसे इस छुट्टी के अंदर कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के एक अंकल ने अपने दोस्त के मिसेज हैज नाम के एक विडो के घर में रहने का प्रबंध करते हैं। जब वह घर देखने जाता है तो उसे वह घर पसंद नहीं आता, क्योंकि वह घर काफी छोटा और गंदा भी था। मिसेज हैज भी उससे बेमतलब की करीबी बढ़ाने की कोशिश करती थी। हम्बर्ट वहां से जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी नज़र मिसेज हैज की बेटी लॉलिता पर पड़ती है, तो उसके कदम ठहर जाते हैं और उसको एनाबेल की याद आ जाती है। लॉलिता बिल्कुल एनाबेल की जैसे ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था। उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को खोजने में निकल जाती है, लेकिन आज उसके सामने ठीक वैसे ही लड़की थी जैसे उसे वर्षों से तलाश थी, और वो एनाबेल की याद दिलाती थी। और उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती थी। और भले ही उसको वह घर पसंद ना आया हो, लेकिन वह $20 पर मंथ रेंट पर रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट एक छोटे से कमरे में रहकर अपना अधूरा किताब पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लॉलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी और वह छुप छुप कर उसे निहारने लगता है। हालांकि लॉलिता की उम्र 14 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। जब वह हम्बर्ट को पहली बार देखी थी, उसी समय समझ गई थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर उसे टच करती थी, उसके गोद में बैठ जाती थी और उससे फ्लर्ट करती थी। और एक तरफ मिसेज हैज हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और हम्बर्ट से शादी करने के सपने देखती है। अगले दिन जब उनके साथ हम्बर्ट एक लेक के पास गया होता है, तब मिसेज हैज बताती है कि लॉलिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि लॉलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लॉलिता कैंप जाने वाली थी, उसी दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भाग के विंडो के पास जाता है और लॉलिता को देखता है। लॉलिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतरकर भागकर घर के अंदर आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट के दिल की धड़कन मानो थम सा गया था और वो इस पल को बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लॉलिता के कैंप जाने के बाद मिसेज हैज अपनी मेट के हाथों से हम्बर्ट को एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उन्होंने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किए थे। पर वो उनसे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लॉलिता के करीब रहने का। दोनों शादी करते हैं और लॉलिता का कैंप से आने का इंतजार करते हैं। अब तक उस पर लॉलिता का जादू पूरी तरह छा चुका था और वो मिसेज हैज के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए उनकी नींद की गोली देता था। मिसेज हैज को हम्बर्ट और लॉलिता के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था और ये उन दोनों का एक सीक्रेट था। मगर ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता है, तब मिसेज हैज उनकी डायरी पढ़ लेती है और उन्हें लॉलिता के प्रति हम्बर्ट के ऑब्सेशन के बारे में पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उनके लिए काफी घटिया बातें लिखा था कि वो एक चिपको औरत है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वो उस पर बरसने लगती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उसे सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है, मगर तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है।
हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। ललिता के साथ उससे रिश्ते पर पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। वो ललिता को उसकी माँ के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत को देखते हुए फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और ललिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। ललिता की बोल्डनेस देख के हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है। वो गाड़ी को एक साइड में रोकता है और दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोस्तों, ये बस उनके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि उन्हें उस दिन एक होटल में रुकना है और अगले दिन वो लोग उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक हैंडसम आदमी से होती है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, पर वो उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि वो कोई स्पाई है जो उसकी बीवी की मौत के बारे में तहकीकात कर रहा है। और फिर होटल में दोनों की रोमांटिक रिलेशनशिप अब सेक्सुअल में बदल जाती है और दोनों इस पल को जी भर के जीने लगते हैं। अगले दिन एक क्लास स्टेशन में ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करना था, मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। ललिता के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और होटल वापस आकर वो दिन भर रोने लगती है। अब घर लौटने का उनके पास कोई वजह नहीं था और दोनों पूरे अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी बीच वो लोग कई होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं। फाइनली दोनों बेयरस्टिल कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर्ट अपनी टीचिंग का जॉब संभालता है और ललिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। और यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दुनिया की नज़र में दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते थे। ललिता सेक्सुअली हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके उसे अपनी सारी मांगे पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट ललिता के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जिसे वो होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों के बीच में रिलेशन और ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहता। हम्बर्ट का ललिता के लिए इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन जब ललिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं, उसे लगता है कि वो पैसे इसलिए जमा कर रही है ताकि वो इसे छोड़कर कहीं भाग सके। एक दिन वो रेस्टोरेंट में ललिता को किसी के से फ़ोन पे बात करते देख लेता है। जब ललिता उसे देखती है तब वह जल्दी से फ़ोन काट देती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रही है। इससे पहले उनके बीच में रिलेशन और ख़राब हो, हम्बर्ट उसे एक और टूर पर जाने का ऑप्शन देता है, लेकिन इस बार ललिता को तय करना था कि वो कहाँ जाएगी। रास्ते में हम्बर्ट को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ये शायद वही स्पाई था जो उसे होटल में मिला था। एक दिन जब वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं, हम्बर्ट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भाग के तुरंत बाहर आता है, मगर तब तक वो आदमी जा चुका था। पूछने पर ललिता कहती है वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी उसे हमेशा यही लगता है कि कोई स्पाई उनका गाड़ी बदल बदल कर उनका पीछा कर रहा है। जब वे एक होटल में रुकते हैं तब थोड़े समय के लिए हम्बर्ट कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है और जब वह वापस आता है तो ललिता थोड़ी महसी सी लगती है। उसके पैर थोड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक मसला हुआ था। उसे लगता है कि हो ना हो उसके जाने के बाद यहाँ कोई ना कोई आया है। तो ललिता कहती है यहाँ कोई नहीं आया था, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये चेक करने के लिए हम्बर्ट वापस आया कि नहीं आया। लेकिन उसके बिखरे हुए लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट बहुत बेचैन हो जाता है। उस रात भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है कि कोई ललिता को उससे दूर ले जाएगा और उसे जेल हो जाएगा। अगले दिन वो लोग अपना जर्नी जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक ललिता की तबीयत खराब होने लगती है और हम्बर्ट तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये एक वायरल फीवर है और उसे उस रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर होटल आता है। अगली सुबह जब वह ललिता की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं था और सुबह तक वह ठीक हो गई थी और फिर उसके अंकल उसे डिस्चार्ज कर ले गए। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वह पुलिस को उसकी तरफ आते हुए देखता है तो शांत होकर सबसे माफ़ी मांग के चला जाता है। दरअसल दोस्तों, ललिता को कोई बीमारी नहीं था, ये बस उसकी और क्लेयर की वहाँ से भागने का एक प्लान था। हम्बर्ट ललिता को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है।
वो हर उस होटल में जाता है जहाँ पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद से कि शायद कोई सुराग मिले। होटल के रजिस्टर में चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक पर्टिकुलर हैंडराइटिंग को नोटिस करता है कि जिस होटल में वो रुके हुए थे वह आदमी भी उस होटल में रुका था। वो हर बार अपना नाम चेंज करता था। हम्बर्ट उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर ललिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई ललिता का आशिक है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार ललिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक ललिता की एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं। उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट तुरंत लिखे उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और 3 साल बाद पहली बार वह ललिता से मिलता है। ललिता रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी और प्रेग्नेंट थी। फिर इन 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो ललिता को उससे दूर ले गया। वो आदमी रिचर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी काफ़ी अमीर था और उम्र में भी अधिक था। ललिता कहती है उस आदमी का नाम क्लेयर है और वो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आया करता था। वो ये भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी और ये सुनने के बाद हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि वो पहली बार उसके घर गई थी तो उसे पता चला कि क्लेयर पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेजर्स लड़कियां काफ़ी पसंद है। लेकिन ललिता को किसी और लड़के के साथ सेक्स नहीं करना था, उसे बस क्लेयर के साथ ही करना था। ये सुनकर क्लेयर उसे वहाँ से निकाल देता है। हम्बर्ट को उस पर बहुत तरस आता है क्योंकि अब वह अपनी ज़िंदगी गरीबी में जी रही थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन ललिता मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ और कहीं भी जाना नहीं चाहती, इससे अच्छा तो वो क्लेयर के साथ चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और आखिरी बार के लिए वो उसे जी भर के देखता है और उसे कुछ पैसे देता है और उसके साथ आज तक जो भी कुछ किया उसके लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह क्लेयर को मारने के लिए सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि जिस लड़की को वो जान से भी ज़्यादा प्यार किया क्लेयर ने उसे छीन लिया और फिर उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद भी ललिता क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर की मैंसन पहुँचता है लेकिन क्लेयर को अब कुछ याद नहीं था। ना तो उसे ललिता याद है ना तो हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें प्ले में काम करने के लिए लालच देता है और फिर उन्हें यूज़ करके छोड़ देता है। ज़रूरी नहीं कि वो सबको याद रखे, मतलब गांडू आदमी गुनाह करने के बाद भी सब भूल चुका था। हम्बर्ट ललिता के बारे में उसे सब याद दिलाता है। वो कहता है कि वो उसे सज़ा देने आया है। अब क्लेयर को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है और वो कहता है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता, वह इम्पोर्टेड है। वो ललिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वह अपनी मर्जी से चली भी गई। फिर क्लेयर अपना जान बचाने के लिए हम्बर्ट को अपने मैंसन में रहने का ऑफर देता है जहाँ उसे डेली सुंदर सुंदर टीनेजर्स की लड़कियाँ मिलेगी। उसे हर वो सुख मिलेगा जिसका वो सपना देखता है। ये सुनकर हम्बर्ट उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ललिता के लिए उसका ऑब्सेशन सिर्फ सेक्सुअल नहीं था बल्कि उसमें इमोशन जुड़े हुए थे। वो क्लेयर के ऊपर कई बार गोलियां चला के उसे मार डालता है। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों, ये सीन मूवी का वही पहला सीन था जहाँ हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए ललिता के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो उससे प्यार ही नहीं करती।